नमस्कार नीरज जी। नमस्कार सर, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया नीरज जी, आप बताइए आप कैसे हैं? बस बढ़िया सर। वो थोड़ा सा सलाह लेनी थी आपसे। पूछिए ना सर। एक्चुअली में क्या है कि बहुत टाइम से, जैसे पिछले 1 साल से देखा जाए तो कोरोना एपेडेमिक के कारण वैसे ऑलरेडी वर्क नहीं हो पा रहा। हम्म। पर जो टीम है वो पहले एक्टिव थी, तो कोरोना के कारण वो एकदम टीम सोई हुई है। ओके। अभी मैंने उनको बहुत टाइम से बोल रखा है कि देखो, फॉर्चून वॉलेट में जो आप अगर ऑटो पूल का भी वेट कर रहे हैं तो फॉर्चून वॉलेट में ऑलरेडी उससे ज्यादा आ रहा है हाँ और हाँ सबके हाँ। पास पहुंच भी चुका है। हाँ हाँ। फिर भी वो काम नहीं कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा टेक्निक है, कुछ बताइए ताकि मैं उनको बोल सकूं ताकि वो काम करने लगे। अच्छा, शॉर्टकट चाहिए कोई? शॉर्टकट नहीं चाहिए, मतलब मैं उनके दिल में ऐसी बात डाल सकूं और ताकि वो वर्किंग मोड पे आ जाए। ओके, तो दिल तक पहुंचने के लिए आपने तरकीब कौन सी ढूंढी है उनके? फिलहाल मैंने यही बात की उनसे कि देखिए, अभी हम फर्स्ट वो एक्चुअली ऑटो पूल का वेट करते थे, और जिसका फर्स्ट राउंड तो 30 रुपए का है। हाँ। सिस्टम ने उससे ज्यादा तो हमें ऑलरेडी दे रखा है और दे रहा है, कंटिन्यूअस दे रखा है। सही बात। तो अब हमें वेट नहीं करना चाहिए। हम्म। हाँ, और इसीलिए ऐसे ही बोला, लेकिन फिर भी वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं। कई लोग तो ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट राउंड आ जाएगा तभी हम करेंगे, ऐसा कुछ करके। ये या तो फिर हम अपनी बात। ये तो पैसों की हाँ इंफॉर्मेशन होगी। दिल तक पहुंचने के लिए आपने क्या किया? मेरा सवाल आपने नहीं समझा शायद। आपने उनके जी दिल जी। तक पहुंचने के लिए क्या किया? दिल तक पहुंचने के लिए कभी कभार उनकी फैमिली के बारे में बात कर लेते हैं, और उनके जो मतलब घर में क्या चल रहा है वगैरह वगैरह से बात कर लेते हैं। हम्म। हम्म। तो और कितना उनके टाइम वीक मतलब पॉइंट को जानने की भी कोशिश करते हैं। इस चीज के लिए आपने कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया? किसी आदमी के साथ आपने आधा घंटा बात कब की लंबी? हार्डली देखे तो 15 दिन पहले मैंने काफी लोगों से बात की थी, अपनी गुरु टीम से। कितनी कितनी मिनट? कंबाइन क्लब में बात की या फिर आपने इंडिविजुअल बात की? इंडिविजुअल सेपरेटली बात की हर लीडर से, लगभग 10-15 मिनट, 10-15 मिनट करके। ओके। हाँ। अब आपके पास अगर 50 लोग हैं तो 50 में से कितने लोगों से आपने बात की थी? लगभग लगभग 20 लोगों से बात किया मैंने। ओके, तो 300 मिनट आपने डिवोट किए हैं उनको। यस। तो अब इस 50 में से जो बेस्ट 5 हैं वो चूज कर सकते हो आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सबसे पहले आप उनको फिल्टर कर लीजिए, क्योंकि हमेशा जी जी। क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क होता है। कई बार हमें लगता है कि हम सबको बता रहे हैं और बहुत काम की बात है, सब इस पे काम करेंगे, लेकिन अक्सर जी होता नहीं है ऐसा। 80-20 रूल हर जगह फॉलो होता है। हर जगह आप जी। कहीं पर भी किसी भी फील्ड में चले जाइए, 20% लोग ही होते हैं जो रिजल्ट निकाल के देने वाले होते हैं। तो अगर आप जी जी। चाहते हो कि आपकी टीम में 50 में से 20% हो, तो 50 में से 20% कितना होगा? हार्डली 10 लोग हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। इन 10 लोगों को सबसे पहले आप फिल्टर करिए, कौन से हैं ये 10 लोग। ओके। उनको फिल्टर करिए एंड गिव क्वालिटी टाइम टू दोज पीपल। क्वालिटी टाइम यस का यस। मतलब है, आप जानते हो जिनके साथ में आपने बात की उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उनका भाई क्या करता है, उनकी मदर क्या करती है, उनकी बहन क्या करती है, उसकी शादी कब हो गई, उसके भाई के बच्चे कितने हैं, बच्चों का बर्थडे कब है, उनका बर्थडे कब है। हैव यू ऑल दीज डाटा? एक्चुअली देखा जाए तो 50% तो जानते हैं, 50% पर जानते हैं। 100% नहीं बोल सकते। हाँ। तो आप 50% थोड़ा सा और जानिए, क्योंकि जब तक आप उनके बारे में पूरी रेकी नहीं करेंगे, पूरा उनका डाटा नहीं निकालेंगे, तब तक आप उन्हें ट्रीट नहीं कर पाएंगे। जैसे डॉक्टर होता है, विदाउट डायग्नोसिस वो किसी भी बीमारी को ट्रीट नहीं कर पाएगा। वो इसीलिए पैथोलॉजिकल रिपोर्ट निकालता है, जिसमें ब्लड यूरिन के टेस्ट होते हैं, कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन से करता है वो। और उसके बाद रेडियोलॉजी जी का भी प्रोसेस होता है, वो एक्सरे भी करवाता है, एमआरआई भी करवाता है, और कई बार जरूरत पड़े तो जो ये अपना सिटी स्कैन होता है ये भी करवाता है। जी। तीन चरण है। पहला फिजिकल एग्जामिनेशन, सेकंड है पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, एंड थर्ड है जो ये रेडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें एमआरआई, सीटी स्कैन और ये सब चीजें होती हैं, एक्सरे वगैरह होता है। तो आपने शायद उनको जी पहले लेवल तक ट्रैक किया है, आपने उनका जर्नल एग्जामिनेशन कर लिया है कि भाई इसका घर ऐसा है, ये ऐसा बैकग्राउंड का आदमी है, ठीक है। बट अब थोड़ा और डेप्थ में अगर आप उसकी स्टडी करेंगे तो वो आपको रीजंस देगा कि वो काम क्यों करना चाहता है। अभी तक आपको उनके ट्रिगर पॉइंट्स नहीं पता है कि वो काम क्यों करना चाहते हैं। ये तो आप बता रहे हो ना कि बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, बहुत अच्छा करियर होगा, बहुत अच्छी चीजें होंगी। दीज आर योर वर्ड्स। ये यस यस। आपका मोटिवेशन है, ये उसका इनर सेल्फ नहीं बोल रहा है कि मुझे ये चीज चाहिए। ये तो आपकी जो चीजें अच्छी अच्छी हैं, आप उसका पिक्चर बना के उनको दिखा रहे हो। तो यस। आपको थोड़ा सा टाइम जब उनके साथ स्पेंड करेंगे, एक्चुअली कारण आपको तभी मिलेगा। कई बार फिजिकल जी जी। एग्जामिनेशन काफी नहीं होता बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए, इसलिए डॉक्टर उसके नेक्स्ट चरण में जाते हैं। और उसके बाद फिर जी तीसरे चरण में जाते हैं, और तीसरा चरण जब फाइनल हो जाता है, जब उन्हें डायग्नोस हो जाती है बीमारी, फिर वो सर्जरी की तरफ मूव करते हैं। जी। जी
तो हमारे जो भी क्लाइंट्स हैं जिनके साथ भी हम डील कर रहे हैं, जो भी हमारे टीम के लोग हैं, उसमें से सभी लोग नहीं चलेंगे, लेकिन सभी लोग किसी ना किसी से कनेक्टेड होंगे। देखिए, 2-4 लोग किसी एक आदमी से कनेक्टेड होंगे, दूसरे 2-4 लोग किसी दूसरे से कनेक्टेड होंगे। फाइंड आउट दोज पीपल हु आर लीडर्स, जो आपके इन 50 लोगों की भीड़ में से, 100 लोगों की भीड़ में से जो 20% काम के लोग हैं, उनको चूज कीजिए। और जैसे ही आप उनको फिल्टर कर लेंगे, एक एक आदमी के लिए एक एक पेज बनाइए, एक एक डायरी में अगर 2-2 पेज भी आप उनके बारे में लिख लीजिए, उनका बैकग्राउंड उनका लिख लीजिए, एजुकेशन लिख लीजिए, उनका हॉबी लिख लीजिए, उनके इंटरेस्ट लिख लीजिए। इसी में से कुछ चीजें वो खुद खुश होकर के बताना शुरू करेंगे कि ये चीज मुझे बड़ी पसंद है। तो आपको किसी को भी मोटिवेट करने के लिए उसका जो सबसे बड़ी चीज है जो उसको खुशी देती है, आपको उसके बारे में उससे डिस्कस करना पड़ेगा। यस यस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो आप उनसे बहुत ज्यादा रिटायरमेंट की बातें करेंगे, बहुत ज्यादा बीवी बच्चों की बातें करेंगे, दे आर इन यंग एज, उनसे सोशल मीडिया की बात आप कर सकते हैं, उनसे फ्रेंड्स के बारे में बात कर सकते हैं, आप मूवीज के बारे में बात कर सकते हैं, आप हॉलीवुड मूवीज के बारे में बात कर सकते हैं। आजकल के बच्चों को तो ये ब्लैक पिंक और ये बीटीएस वगैरह के गाने पसंद है, कोरियन म्यूजिक बहुत पसंद है, तो आप ऐसे सब टॉपिक्स उनसे छेड़ सकते हैं। आज के जो भी ये नए स्टार्स हैं जिनकी मूवीज मारधाड़ वाली देखनी है, आप उनके बारे में बात कर सकते हैं। आप ये देखिए कि आप जब अपने लोगों से बात करते हैं तो उनको पसंद कौन सी चीज आती है, और क्या वो उसके ऊपर खुल करके बोलना पसंद करते हैं। तो आपको वैसे ही क्लू पॉइंट मिल जाएंगे कि यस, ये चीज इसको पसंद है, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप उससे बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में, ही विल फील मोटिवेटेड। जी जी जी। तो जब आप अपनी बातें बता रहे हैं तो ये आपके पैर का जूता है, ये उसके पैर का जूता जी नहीं है। तो आपका जूता आपको बिल्कुल। कंफर्ट दे रहा है, उसको नहीं दे रहा है, उसको तो उसी के नाप का यस। चाहिए। हाँ हाँ। तो थोड़ा सा जब आप उसकी स्टडी कर लेंगे, जो जैसा बैकग्राउंड का है, सीनियर सिटीजन है, तो उनको आप उनकी हेल्थ, उनकी जो फ्यूचर की जो भी लाइफ है 5-10 साल जो होगी उसकी क्या सिक्योरिटी है, बच्चों के साथ में कैसा अच्छा फेवर कर सकते हैं, अभी जैसे मेडिकेशन की जरूरत है तो कैसे इसमें सपोर्ट सिस्टम काम करेगा, ये पर्ल वाइन का या फिर किसी भी सिस्टम का, किसी भी एमएलएम के प्रोजेक्ट में अगर वो काम कर रहे हैं, तो कैसे ये चीजें उनको बेनिफिशियली हेल्प करेंगी, उनके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेटस डिस्टर्ब नहीं होगा, और इसके थ्रू एक नेटवर्क भी बन जाएगा। और सीनियर सिटीजन्स को कंट्रीब्यूट करना बहुत अच्छा लगता है। आप उनको फीलिंग ऑफ शेयरिंग उनके अंदर क्रिएट कर सकते हैं कि आपने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से सर्वाइव किया, अब आपका रोल है सोसाइटी को रिटर्न करना। अभी तक आपने अपने बच्चों और फैमिली के लिए किया, अब आप सोसाइटी के लिए थोड़ा सा सोशल हो सकते हैं, क्योंकि सोशली हेल्प करना सीनियर सिटीजन को बहुत अच्छा लगता है, कंट्रीब्यूट करना, लोगों की मदद करना। किसी की शादी ब्याह भी करने के लिए देखिए, जो अगुआ होते हैं, जो मीडियोकर्स होते हैं, जो मध्यस्थ होते हैं, वो बुजुर्ग लोग ही होते हैं। किसी यंग आदमी से बोल दो कि चल भाई तू बता दे कि किसकी किसकी शादी होनी, वो लड़का लड़की का मैचअप जी ही नहीं जी करवा पाएंगे और कोई बात ही नहीं मानेगा बिल्कुल। उनकी। तो ऐसे लोगों को आप सोसाइटी के लिए हेल्प करना, फीमेल्स के लिए हेल्प करना, वुमेन अगर हैं तो आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बात कर सकते हैं, जो भी फीमेल्स हैं। तो आपको जानना पड़ेगा कि ये आप इनकी लाइफ का मोटिव क्या है। यस तो यस। थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे आप, तो वो खुद ही बताएंगे कि ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, जो कि कॉलेज में होने की वजह से छूट गई, या फिर शादी हो गई मेरी इसलिए छूट गई, या फिर मैं जॉब पे चला गया इसलिए मेरी छूट हो गई, लेकिन ये एक कसक रह गई मेरे मन में। आपको बस वो कसक मिल जाए उनके, और आप उसको बार बार भुना सकते हैं। बिल्कुल। आप उसको बार बार कैश कर सकते हैं। जब भी वो आदमी ढीला पड़ेगा, आपके पास चाबी है, आप चाबी भरेंगे तो अपने आप जैसे वो चाबी वाले खिलौने चलने लग जाते हैं, वो चलने लगेंगे। आपके पास उनके क्लू पॉइंट्स नहीं है कि मैं उन्हें मोटिवेट किस पॉइंट पे करूं। तो आपको कभी लगता है कि आप पैसों का हथियार मार दो, वो तीर लगता ही नहीं है। मतलब सामने से सांप वाला बाण आ रहा है तो आपको गरुड़ वाला ही छोड़ना है, यस सामने सर से यस आग वाला आ रहा है तो आपको बारिश वाला ही छोड़ना यस सर। है ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो क्यों एनर्जी मैच नहीं हो रही है, क्योंकि कई बार क्या है, वो एनर्जी क्लैश हो जाती है, सामने वाले को लगता है अरे यार ये तो पता ही है मेरे को। बट आप देखिए, यस आपके सर। काम करने का मोटिवेशन अलग है, मेरे काम करने का मोटिवेशन अलग है। अब आप क्रिकेट टीम यस का एग्जांपल ले लीजिए। क्रिकेट टीम में आपको लगता है कि 11 प्लेयर खेल रहे हैं, देश के लिए खेल रहे हैं, लेकिन 11 के 11 का ऑब्जेक्टिव अलग है। कोई शायद अपनी बहन की शादी करना चाहता होगा, कोई शायद नाम करना चाहता होगा, कोई आईपीएल में सिलेक्शन चाहता होगा कि आईपीएल में मेरे को मौका मिलना चाहिए, इसलिए चौके छक्के तो मैं मारूंगा ही यहाँ पर, है ना। यस सर। किसी को एड्स चाहिए होंगी बड़े ब्रांड की, कि मेरे को बड़े ब्रांड की एड चाहिए, इसलिए मेरे को अभी यहाँ पे अच्छे से परफॉर्म करना है। वो अलग बात है कि तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी का ध्येय था कि उसे वर्ल्ड कप चाहिए, बट सबका तो वो गोल नहीं है ना, सब अलग अलग रीजन से खेल रहे होते हैं। तो आपकी टीम में सबके सब इसीलिए काम कर रहे हैं कि 32 लाख उन्हें मिलेगा, ऐसा नहीं है। किसी को शायद अपने घर को बनाने के लिए चिंता होगी, किसी को शायद अपनी शादी करनी होगी, वो इसलिए काम करना चाहता है, किसी को गर्लफ्रेंड चाहिए होगी लाइफ में, इसलिए वो शादी करना चाहता है, किसी को गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स को खुश करना होगा कि वो लोग कहते हैं कि लड़का निकम्मा है, काम ही नहीं करता, कोई नेटवर्कर है, यस सर। तो शायद वो इसलिए भी यस इसमें काम डेफिनेटली। करना चाहेगा कि उसके पास पैसा अच्छा आएगा इससे और कम समय में आ जाएगा।
तो वो इसलिए काम करना चाहेगा, बट यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन कि वो काम क्यों करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि आईडी लगा लेना महानता नहीं थी, आईडी कोई भी लगा सकता है, कोई भी कहीं से भी अरेंज यस करके लगा सकता है, लेकिन काम वही करेगा जिसके अंदर थोड़ी सी कुछ विश होगी। यस सोशल होना चाहते हैं कई लोग, आप देखिए कि कई लोगों की जैसे इच्छा होती है कि पब्लिक उन्हें जाने, उनके अंदर एक बेसिक इंग्रेडिएंट होता है कि वो पॉपुलर होना चाहते हैं, लोग उनको एडमायर करें, लोग उनको अप्रिशिएट करें, लोग उनके जैसा बनना चाहें, वो उनके पास स्किल हो और वो पब्लिक को देना चाहें। तो वो उनके सोर्स ऑफ मोटिवेशन, उनको फिर पैसा नहीं दिखाई देता। और आपने देखा है कि लाइफ में जितने लोगों ने भी पैसा कमाया, जब वो अपने प्रोफेशन के लिए पैशनेट होकर के काम करके गए हैं, चाहे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो कोई भी कलाकार ले लीजिए, जिन्होंने भी लाइफ में अचीवमेंट की हैं, उन्होंने अपने प्रोफेशन को पैशनेट होकर के किया और कुछ नहीं देखा उन्होंने। यस तो क्या इतने पैशनेट हैं हमारे लोग? आप नहीं नहीं देखेंगे तो अभी तो नहीं लगा। हमारे लोग इतने पैशनेट नहीं हैं, क्योंकि उनको यस हमने उनके गोल से कनेक्ट ही नहीं किया कि ये काम कैसे उनकी जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन आप ये जरूरतों जी को जी पूरा करने वाला गोल अगर इसको बना पाए, तो हमारे पास अब्दुल्ला जी जैसे एग्जाम्पल है, जिन्होंने 30 से 40 लाख रुपए इसी सिस्टम से कमाए। भरत भाई जैसे हैं, जब वो कभी कभी आते हैं मंच पे, आपने देखा होगा कि वो बताते हैं कि कैसे उनके पास 2200 रुपए भी नहीं थे, बट दिन में 4-5 लोगों को जोड़ करके उन्होंने पैसे कमाने शुरू किए, और एक साल के अंदर अंदर लगभग 50 से 60 लाख रुपए कमा लिए उन्होंने। यस तो सर। वो कौन सा ट्रिगर है जिससे एक आदमी फिर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखेगा, फिर वो काम के ऊपर फोकस करेगा। यू हैव टू फाइंड आउट दैट ट्रिगर। और वो भीड़ में नहीं आप ढूंढ पाएंगे, आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, इंडिविजुअल डायग्नोसिस करना पड़ेगा आपको, कि मैं इसके हर चरण को डायग्नोस करता हूँ। और स्टार्ट करिए आप उसके बचपन से, क्या चीजें अच्छी लगती थी, तो आपको बताएगा ये चीजों में बड़ा अच्छा था। अब हमारे टाइम पे गुल्ली डंडा हुआ करता था, कंचे खेला करते थे हम लोग, टायर चलाया करते थे, मैदान में जाकर के खेला करते थे, पतंग उड़ाया करते थे। आज के बच्चे तो ये सारे गेम मोबाइल पे ही खेलते हैं। जी जी तो आप उनसे पूछिए कि वो किस चीज में अच्छे थे और क्या चीज उनको पसंद थी। स्कूल डेज से शुरू कीजिए कि स्कूल में कैसे दोस्त थे, बोल बच्चन था कि थोड़ा सा शाय टाइप का आदमी था ये, जी जी बिल्कुल। है ना, टीचर से हाथ खड़ा करके बदमाशी के लिए डंडे खाता रहता था, या फिर थोड़ा बहुत पढ़ाकू टाइप का आदमी था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जैसे ही स्टडी करेंगे उसका बचपन से लेकर के अब तक की हिस्ट्री, आधे घंटे का टाइम स्पेंड करेंगे, तो आपको क्लू पॉइंट्स मिल जाएंगे, और उन क्लू पॉइंट्स में आपको कुछ स्पेसिफिक पॉइंट मिलेंगे जिनसे कि वो काम करेगा। जैसे जो गरीब घर में पैदा हुआ है लेकिन उसने पढ़ाई लिखाई अच्छी की है, गरीब घर का बच्चा ये भी तो बोल सकता है मेरे पास संसाधन ही नहीं थे इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं की। यस सर। बट बाबा साहब अम्बेडकर ने तो परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब की, उन्होंने तो लाइफ में बड़े सारे अचीवमेंट किए, बिल्कुल बिल्कुल। महामानव बने। तो इसका यस मतलब जो 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 सेल्फ पे काम कर रहा है ना, ऐसे आदमियों को आपको ढूंढना पड़ेगा जो एक्सक्यूज नहीं देते। आप कोई भी बात बोलेंगे, जो तुरंत रिबेल करता है, आपको नेगेटिव जवाब देता है, वो आपके काम का नहीं है। आपने कोई बात बोली, आप देखिए इन 50 लोगों के ग्रुप में कौन सा आदमी सहमति दिखाता है। जो आदमी हामी भरेगा कि यस सर करेंगे, वो आपके काम का है, फिल्टर करो उसे, साइड में करो। ओके। जो हाँ नहीं बोल रहा है, पहले रिजेक्शन दे रहा है, अरे ये कैसे होगा, अरे वो कैसे होगा, ऐसे आदमी को साइडलाइन करो। आप 50 लोगों के भीड़ में एक थॉट फेंक करके देखो, वो थॉट कैच करने वाले कितने लोग हैं। उन लोगों की यस एक अलग टोली बनाओ, और जो थोड़े से डाउटफुल है उनकी एक अलग टोली बनाओ। तो जो पॉजिटिव वाले हैं, आप उनके साथ काउंसलिंग शुरू करो कि इस काम को हम लोग कैसे बेटर कर सकते हैं। जो सवाल आपने मुझसे पूछा है, यही सवाल आप उस 5 लोगों के ग्रुप से, 6 लोगों के ग्रुप से पूछिए। आप देखिए आपके पास कम से कम 50 आंसर आएंगे, जी जी। क्योंकि आप और सर अपने हिसाब से ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसलिए गाड़ी नहीं चल रही है। हाँ हाँ गाड़ी में तो उसके हाँ वो सारे के सारे गियर बॉक्स वगैरह, हैंडल वगैरह, ये सब ऑटोमेटिक इनबिल्ड है ना, वो यस सर। चलेगी। आपको तो सिर्फ डायरेक्शन सही रखनी है। हम्म। तो वो खुद ही बताएंगे कि हम कैसे काम करेंगे या इस काम को बेहतर करने का तरीका क्या है। पूछिए। यस यस। और सर एक प्रॉब्लम और आ रही है। हम्म, जैसे मोस्टली टीम मेरी मतलब मेरे टाउन से नहीं है, दूर से है, 2-3 स्टेट्स में है। हम्म, तो उन लोगों का ये बोल रहे हैं, मैं उनको जूम वेबिनार में बुलाता हूँ तो वो जूम वेबिनार में तो आते नहीं हैं। हम्म, उनका कहना है कि आप एक बार यहीं पे आइएगा, तभी हम वर्क करेंगे, और अभी कोरोना एपेडेमिक में इसे बाहर जाना अभी संभव नहीं है। हम्म, तो क्वालिटी ऑफ टाइम उनका तो वेस्ट हो रहा है ना, वो वेट कर रहे हैं आने का, हम्म। और अभी संभव नहीं हो पा रहा है। तो उनको कैसे मतलब जूम वेबिनार तक बुलाया जाए उनको, कि ताकि वो जूम वेबिनार अटेंड करने लगे। कुछ दिन तक काउंसलिंग करनी पड़ेगी आपको, फोन पे उनसे बात करनी पड़ेगी। आप सिर्फ इंस्ट्रक्ट करके उन लोगों को जूम वेबिनार पे नहीं ला सकते। वही है कि हम्म। इसका क्या ब्यूटी आप उनको बता रहे हो जिसकी वजह से वो आ जाए। जी जी। उनको मैं बता रहा हूँ कि आप एक बार, जैसे मैं नहीं आ पा रहा अभी, हम्म, तो तब तक के लिए आप जूम वेबिनार अटेंड कर सकते हैं, और जो भी आपके जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो भी आप डाउट्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे क्लियर करके अपने आप को जब तक अप्रेंड ही कर लीजिए ना, फील्ड में जाइए, तो तब तक आप केवल सीखते रहिए घर पे रह के। क्या आपके साथ उनका रिश्ता बेहतर बना?
हाँ, कुछ लोगों से अच्छा है, कुछ लोगों से नहीं है। हाँ, क्यों आपकी बात माने वो? सही है। अगर आपका रिश्ता ही नहीं है उनसे तो क्यों आपकी बात? मैं पड़ोसी को कह दूं कि यार एक काम कर तू, यार ऐसा मत किया करे, वो कहेगा भाई कौन है तू, मेरा क्या इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर? सही। आप अपनी वाइफ को बोलिए, आप अपने बच्चे को बोलिए, आप अपने दोस्त को बोलिए जिसके साथ आपने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, लेकिन जिसके साथ आपका समय बीता ही नहीं है, सिर्फ वो एक सोशल मीडिया के थ्रू आपसे जुड़ गया, कितना हमदर्द बनेगा वो आपका? जी जी और क्यों इंस्ट्रक्शन मान ले आपकी? जी तो सर। फिर वही बात आती है कि आपको जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं या डिस्टेंस पे लोग हैं, आपको उनके साथ भी थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से वो आपकी बात नहीं मानते हैं, आपको लाइटली लेते हैं। जूम वेबिनार को भी वो लाइटली लेते हैं, भले उनके काम का हो। तो ऐसे लोगों के साथ भी 2-4 दिन आप कम्युनिकेशन कीजिए, फिर बोलिए कि यार आज शाम के टाइम ना एक स्पेशल आदमी आने वाला, मैं चाहता हूँ कि आप वहां पर रहें, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। यस जब सर। आपके साथ रेपो है तो आदमी कहीं जाएगा। दोस्त को जब कोई बोलते हैं यार चल वहां पे जा रहा हूँ, चलना मेरे साथ, कोई दोस्त मना करता है क्या? नहीं नहीं नहीं। इसका मतलब वो आपके दोस्त अभी तक नहीं बने हैं कि आपकी बात मान ले। यस सर। तो एक ट्रेनर जो होता है वो एक अच्छा शुभचिंतक भी होता है, एक अच्छा दोस्त भी होता है। ट्रेनर एंटरटेनर होता है वो। तो आपकी डेफिनेटली। बातें उनको एंटरटेन करती हैं या नहीं करती, ये बहुत मैटर करता है। अगर आपकी बातों में कोई रस नहीं आता तो आपकी बुलाई मीटिंग में भी नहीं आएगा वो। यस सर। तो थोड़ा सा आप कम्युनिकेशन को प्रायोरिटी दीजिए। जिन लोगों को भी आप चाहते हैं कि वो आपके लिए काम करें, यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। आपको इस चीज को बिल्कुल सलीके से लेना होगा कि आप उनके साथ सहज हों, वो आपकी कंपनी को एंजॉय करें, आपके साथ रहने को, आपसे बात करने को वो एंजॉय करें। जैसे यस सर। आपके साथ वो बात करना एंजॉय करना शुरू करेंगे, फिर आपको फोन नहीं करना पड़ेगा उनको, वो आपको फोन करके बोलेंगे कि सर कहाँ हो, अरे कई दिन हो गए सर आपने बात ही नहीं की, अच्छा नहीं लग रहा कुछ। क्या इतना यस मिस सर। कर रहे हैं वो आपको? नहीं, अभी कुछ ही 2-4 पर्सन ही होंगे ऐसे जो हाँ हैं। हाँ डेली कॉलिंग होती है, अदरवाइज बाकी से नहीं होती है। हाँ। तो आप ये उनके अंदर ये थोड़ा सा अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए, और उनके अंदर ये एक थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप कीजिए आपके प्रति। लोग आपको पसंद करते हैं, लोग लीडर को पसंद करते हैं, किसी कंपनी को नहीं लोग ज्वाइन करते, लोग लीडर को ज्वाइन करते हैं। यस सर। लोगों को वो आदमी पसंद आता है कि यार चलो इस आदमी के साथ रहेंगे ना तो लाइफ में अच्छा रहेगा, कंपनी चले ना चले लेकिन ये आदमी साथ रहेगा। कई लोग इससे भी लोगों को ज्वाइन करते हैं कि यार कोई बात नहीं, कंपनी तो बहाना है लेकिन अच्छा आदमी मिल रहा है हमें। यस उनको सर। उस आदमी का साथ चाहिए होता है। सेल्स में मैंने कई ऐसे लोगों को ट्रेंड किया जिन लोगों ने कहा कि सर आपके साथ बात करना अच्छा लगता है, इसलिए हमें पसंद आया, काम नहीं हमें पसंद था, हमें तो सिर्फ आपसे बात करनी थी, इस करके हम आपके साथ रुक गए। और जीवन में यस अक्सर सर। ऐसा होता है कि जी आपका जी जी। साथ देने वाले लोग कंपनी को बड़ा पसंद नहीं करते लेकिन आपको पसंद करते हैं, इसलिए आपके साथ होते हैं। यस सर। आप भी हैं, अगर आप आपके सीनियर की ट्यूनिंग अच्छी है या कि पूरे सिस्टम में या पूरी लाइफ में किसी के साथ भी आप जुड़े हुए हैं, तो आप सिर्फ उसकी कंपनी एंजॉय करते हैं कि वो आदमी साथ में है। काम है या नहीं है, फायदा दे रहा है या नहीं दे रहा, उससे कोई लेना देना नहीं होता। तो यस आपकी सर। यस सर। आपकी प्रेजेंस लोगों की लाइफ में असर डालती है। आपकी प्रेजेंस उतनी रोचक है क्या, उतनी एंटरटेनिंग है क्या, उतनी इंटरेस्टिंग है क्या, कि कोई भी साथ में आए तो उसको मजा आए कि यस नीरज सर के साथ हैं हम लोग और बहुत अच्छा लग रहा है, नीरज सर चलिए क्या करना है। जी। चलिए, थैंक यू सर। यही मेरे डाउट्स थे, तो आगे से मैं कोशिश करूंगा कि पहले यही आपके जो भी पॉइंट्स बताएं आपने, 100% उन पे वर्क करने का और उनसे टच में रहने का, पहले बिल्कुल। उनकी पर्सनल नीड्स से। यस सर। आप थोड़ा सा क्वालिटी टाइम लोगों के साथ स्पेंड कीजिए, लोग आपको पसंद करने लगे, फिर आप उनको बोलिए, आदेश दीजिए, वो बिल्कुल आपको फॉलो करेंगे। ओके डायरेक्ट ओके। इंस्ट्रक्शन में आप करोड़ रुपए भी उनको दे रहे होंगे, कहेंगे भाई तू ही रख ले, नहीं चाहिए तेरे पैसे। यस सर। यस सर। ठीक है। ओके ओके। थैंक यू थैंक यू सो सर। मच। थैंक यू बाय।